बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्मुनीना डायबिटीज एंड फूड केयर सेंटर नारोवाल शुगर हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनका आप रुझान जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि उनका रुझान शुगर के मामले में क्या है। डायबिटीज बेसिकली नंबर्स को कंट्रोल करने की बीमारी नहीं है कि आपने अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी शुगर नाश्ते से पहले कितनी रहनी चाहिए और आपकी शुगर जो है वो खाने के बाद कितनी रहनी चाहिए और आप जो है वो 5 या 7 टैबलेट खा के या फिर आप जो है वो इंसुलिन की एक भारी मिकदार जो है वो इस्तेमाल करके आप ये समझ रहे हो कि अभी हम जो है ना वो अपने नंबर्स को कंट्रोल किए हुए हैं। तो अब ये प्रोसेस जो है ना वो तब्दील हो चुका है। डायबिटीज बेसिकली शुगर को कंट्रोल करना तो है ही, लेकिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स हैं डायबिटीज में वो उनका समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप डायबिटीज के टूल्स को समझ लें तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप डायबिटीज को कंट्रोल कर लें। अगर देखा ये जाए कि हम जितने भी लोग यहाँ पे डायबिटीज के सुन रहे होंगे मुझे और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर आप एक नॉर्मल सा तज्जिया करें तो इस नॉर्मल तज्जिए में आपको ये पता चलेगा कि हर पेशेंट जो है वो दूसरे मरीज से अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक, अपने स्ट्रेस लेवल के मुताबिक, अपने वर्क बर्डन के मुताबिक और दूसरे कई ऐसे जो है वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब मरीज जो हैं वो एक तरह की ही दवाई खाएं और उनको एक तरह की ही दवाई की जरूरत हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। आप बहुत सारे इश्तिहारात देखते होंगे सोशल मीडिया पे जिसमें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात की जो है वो कमर्शियल आ रही होती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि इससे जो है ना वो लबलबे की इस्लाह हो जाती है, इस दवाई से जो है वो शुगर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी जो हैं वो जो गाइडलाइन है आईडीएफ इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की और जिसको हम एशियंस जो है वो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो ये चीजें जो हैं वो उस गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर आप देखें कि हमने नंबर्स को कंट्रोल करना है तो फिर तो आप 5-10 साल जो है वो बड़े आराम से टैबलेट या इंसुलिन पे गुजार सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डायबिटीज में इस चीज की जरूरत ही नहीं थी, जो चीज आपने स्टार्ट में ले ली, तो उस चीज ने, उस मेडिसिन ने, चाहे वो इंसुलिन हो चाहे वो गोली हो, तो आपको उस चीज ने फर्दर लाइफ में जो है वो जो नुकसान देना है, आप उसका जो है वो एक अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि आप देखें कि एक मरीज जो है वो एक दवाई से शुरू होता है, लाइक 1 mg से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते वो दवाई जो है ना वो अपनी लास्ट जो फाइनल उसकी समझ लें कि वो जो थेराप्यूटिक उसकी डोज है वहां तक पहुंच जाता है, यानी 2 mg, फिर 3 mg, फिर 4 mg, फिर 5 mg। इवन वो बढ़ाता जाता है दवाई को और एक वक्त आता है जब वो दवाई काम नहीं करती तो फिर उसको कहा जाता है कि अब आप जो है ना वो इंसुलिन को इंजेक्ट करें। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या हो रही होती है कि फॉर द टाइम बीइंग जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। डायबिटीज जो है वो कोई टाइम ही डिजीज नहीं है कि आप उसको वक्ती तौर पे जो है वो कंट्रोल करें। ये ना ही कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही होती है कि भाई अगर हम उसकी 10 से या 14 दिन दवाई खाएंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा जिस्म से। ऐसा भी नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। अगर आप डायबिटीज को समझ के इसको कंट्रोल करें तो आप बहुत देर आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं कि जिन जो लोग अभी इस वक्त बगैर दवाई के हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक जो 70% पेशेंट हैं उनको डायबिटीज में दवा की जरूरत नहीं है। अगर आप ये देखें, मैं आपको एक क्राइटेरिया दिखाता हूँ जो हर मरीज का मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो जो तरीका इलाज चल रहा है हमारे पंजाब में स्पेशली,
वो कुछ डॉक्टर साहबान को निकाल के, बाकी जो इसमें इतनी महारत नहीं रखते डायबिटीज में, उनका तरीकाकार ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेडिकेशन देकर पेशेंट को जो है वो इस बात पे एग्री करते हैं कि आपकी शुगर जो है वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि जो ट्राइएंगल है वो ये है कि आप मेडिकेशन की एक जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं जैसे बता चुका हूं कि हर मरीज जो है वो दूसरे मरीज से मुख्तलिफ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी दवाई भी जो है वो एक तरह की ही हो। तो ये उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ जो है ना वो इस्तेमाल हो सकती हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर मरीज को दवाई की ही जरूरत है और वो दवाई से ही कंट्रोल होगा। बहुत सारे क्लिनिकली ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं यहाँ पे कि जिनमें अपने डायबिटीज के लिए जो उनकी स्टार्ट थी, वो वहां पे उनको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं थी। तो वो मेडिसिन लेते रहे और कुछ अर्सा के बाद जो है वो डायबिटिक पेशेंट हो गए। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर आप जिस वक्त आपको जरूरत नहीं है डायबिटीज की, तो उस वक्त अगर आप डायबिटीज की दवाई शुरू कर देते हैं तो वो भी आपको जो है वो नुकसान देती है। तो ये तीन चीजें हैं, डाइट है, एक्सरसाइज है और मेडिकेशन है। और इनिशियली पेशेंट को जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेडिकेशन लेनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% जो है वो मेडिकेशन का रोल है इसमें। और डाइट का रोल जो है वो 50 to 60% है। और एक्सरसाइज का रोल जो है वो इसी तरह से 20 to 30% है। तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज में जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो चुका होता है, तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जो है वो इसके बारे में मजीद गाइड करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।